टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे पीजीटी इंग्लिश एक्सप्रेस के अंतर्गत जो है कम समय में बहुत कुछ देखेंगे। विलियम फाकनर की बायोग्राफी और इम्पॉर्टेंट वर्क, साथ ही साथ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत जो है ये 5वें राइटर हैं, जो कि पीजीटी के सिलेबस के अनुसार राइटर के इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी में जो वर्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट वीडियो जो है पढ़िए चैनल पर। अगर उसे नहीं देखें तो देख लें। बाकी चैनल पे अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को जाए किए और एक नज़र में देखते हैं विलियम फाकनर की बायोग्राफी। विलियम फाकनर के बारे में अगर बात करें तो 1897 से लेकर के 1962 का कालखंड इनका जो है, सॉरी यहाँ पे जो है मिस्टेक है कुछ, नहीं 1962 तक है, 1897 से लेकर के। और ये एक अमेरिकी लेखक और कवि थे। पूरी स्टोरी इनकी सुनते बायोग्राफी देखते हैं। William Faulkner, 1897 to 1962, was an American author and poet. विलियम फाकनर 1897 से 1962 एक अमेरिकी जो है लेखक और कवि थे। He is considered one of the most important American writers of the 20th century, यानी कि 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी लेखकों में से एक उन्हें जो है माना जाता है। His novels and short stories are primarily set in the American South, यानी कि उनके उपन्यास और लघु कथाएं थी वो मुख्य रूप से जो अमेरिकन साउथ यानी कि अमेरिकी दक्षिणी में स्थापित थी। एंड ही इज नोन फॉर हिज कॉम्प्लेक्स नरेटिव स्ट्रक्चर, और वे अपनी जटिल कथा संरचनाओं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और अनेक दृष्टिकोण एंड यूज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और जो है एक चेतना तकनीक के उपयोग के लिए उन्हें जो है जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के अंतर्गत विलियम फाकनर बार्न हुए थे, पैदा हुए थे सितंबर 25, 1897 इन न्यू एल्बानी। ये जगह अल्बानी है, न्यू एल्बानी में 1897 25 सितंबर को इनका जन्म होता है। मिसिसिपी में हुआ था। हिज फैमिली वाज इन्फ्लुएंशियल एंड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, तो इनके जो परिवार में प्रभावशाली थे और इनके परदादा जो थे वो कॉलोनल विलियम क्लार्क फाकनर, इनके परदादा जो थे वो कर्नल विलियम क्लार्क फाकनर जो थे वाज ए फेमस मैन हु पार्टिसिपेटेड इन द सिविल वार, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने गृह युद्ध में भाग लिया था। एंड रोड सेवरल बुक्स, भाग लिए थे और कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी थी। विलियम स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन ऑक्सफोर्ड, और विलियम ने ऑक्सफोर्ड के मिसिसिपी में ही जो है अपना बचपन जो है वो बिताए थे। एजुकेटेड इन स्कूल Mississippi and was educated in local school. He briefly attended the University of Mississippi but did not earn a degree. यानी कि बचपन जो ये बिताए थे स्थानीय स्कूल की शिक्षा प्राप्त जो की थी वो ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में ही की थी, और कुछ मतलब विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए भाग लिए थे, लेकिन वहाँ से कोई डिग्री ये हासिल नहीं किए थे। लिटरेरी करियर की बात करें, साहित्यिक करियर, तो इनका जो फाकनर लिटरेरी करियर बिगेन इन द मिड 1920, यानी कि 1920 के मध्य में जो है फाकनर का साहित्यिक करियर जो है शुरू हुआ। और फर्स्ट पब्लिश्ड बुक जो थी, उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक जो थी द कलेक्शन ऑफ पोएम, कविताओं का संग्रह जो था द मार्बल फॉन 1924 में जो है डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, यानी कि ज़्यादा ये ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती। हाउएवर इसके बाद जो हालांकि हिज अर्ली नॉवेल्स, उनके शुरुआती उपन्यास सोल्जर्स पे जो कि 1926 में थी, एंड मॉस्क्यूटोस जो 1927 में थी, गेन हिम रिकॉग्निशन इन लिटरेरी सर्कल्स, उन्हें जो है साहित्यिक हलकों में पहचान मिलती। तो याद रखिएगा यहाँ सोल्जर्स पे और यहाँ पे जो है मॉस्क्यूटोज जो 1927 में थे, इससे इनको जो है थोड़ी सी पहचान मिली थी लिटरेरी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है द साउंड एंड द फ्यूरी जो आई थी 1929 में। This novel tells the story of the decline of the Compassion family from the perspective of 4 different characters and explore themes of time, memory and loss. यानी कि जो द साउंड एंड द फ्यूरी है 1929 में आई थी, यह उपन्यास जो है कॉम्पनसन जो परिवार है एक पतन की कहानी की जो है वहाँ पे 4 अलग अलग जो है पात्रों के दृष्टिकोण ये बताया जाता है और उसकी ही पड़ताल की जाती है द साउंड एंड द फ्यूरी में। अगला था जो है एज आई ले डाइंग 1930 में। दिस नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द, ये जो नॉवेल है बंडरन परिवार के बारे में थी, हु एम्बार्क ऑन एन आर्डवस जर्नी। यहाँ पे जो है
कहानी जो होती है वरी देयर मदर, यानी कि ब्रैडन जो परिवार की कहानी है, जो अपनी माँ को दफनाने के लिए जो एक कठिन यात्रा पर निकलता है, उसकी स्टोरी है एज आई ले डाइंग में, जो कि 1930 में थी। द स्टोरी इज टोल्ड इन 59 चैप्टर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 15 डिफरेंट करेक्टर्स, यानी कि 15 अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से जो है ये कुल 59 अध्यायों में जो है ये बताई गई है। वही अगला है कि लाइट इन अगस्त, जो 1932 में थी। दिस नॉवेल एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ रेस आइडेंटिटी एंड रिग्रेशंस इन द अमेरिकन साउथ, यानी कि लाइट इन अगस्त जो 1932 में आई थी, ये भी उपन्यास जो था वो दक्षिणी, जो अमेरिकी दक्षिणी में जो थी वो उसमें नस्ल को लेकर के, अलगाव को लेकर के मुद्दों को पर ये थी लाइट इन अगस्त। और वहीं पे जो एब्सलोम जो थी, एब्सलोम 1936 में। दिस नॉवेल इज द स्टोरी ऑफ ए मैन नेम्ड थॉमस, जो यहाँ पे नाम सटपेन थे, who tries to establish power and linkage in the South and it explore themes of race and history, यानी कि एब्सलोम जो थी 1936 में जो आई थी, यह उपन्यास जो था वो थॉमस सटपेन नामक एक व्यक्ति की कहानी है, जो कि दक्षिण में जो है शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये थीम जो है रेस एंड हिस्ट्री की जो है पड़ताल करता है, यानी कि नस्ल और इतिहास के विषयों की पड़ताल करता है। अगला है नेक्स्ट है सैनिक्चुरी 1931 में जो है, और दिस नॉवेल टेल्स ए स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड मोरल डिके इन द साउथ एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ फॉकनर्स मोर एक्सेसिबल वर्क, यानी कि ये उपन्यास जो है दक्षिण में हिंसा और जो पतन हुए थे नैतिक, जो वहाँ पे पतन मोरल डिके हुए थे, यानी कि नैतिक जो पतन की कहानी कहता है। फाकनर जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्सेसिबल वर्क करते हैं, सुलभ कृतियों में से एक इनका माना जाता है सैनिक्चुरी जो होती है। फाकनर क्रिएटेड ए फिक्शनल सेटिंग कॉल्ड, फाकनर ने जो है यहाँ पे जो है एक नाम जो दिया गया योकना पाटा वफा, ये जो है योकना पाटा फाकनर ने, ये काउंटी एक है, योकना पाटा वफा काउंटी नामक जो है एक काल्पनिक सेटिंग बनाई है, विच वी ही यूज्ड इन मेनी ऑफ हिज नॉवेल एंड स्टोरीज, जिसका उपयोग उन्होंने अपने कई उपन्यासों और कहानियों में किया। दिस कंट्री वॉज बेस्ड ऑन हिज होम स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ये काउंटी जो है उनके गृह राज्य मिसिसिपी पर जो है बेस है, एंड प्रोवाइडेड हिम विथ अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स बैकड्रॉप, तो जो गृह राज्य के मिसिसिपी पे आधारित था, और ये पात्रों और उनकी कहानियों के लिए जो है एक करेक्टर एंड हिज स्टोरी, कहानी के लिए एक समृद्ध और जटिल जो पृष्ठभूमि जो प्रदान करता, तो याद रखिएगा ये नाम। वहीं इन 1930 एंड 1940 के पीरियड में 1930 से 1940 के दशक में फाकनर आल्सो वर्कड एज ए स्क्रीन राइटर इन हॉलीवुड, यानी कि फाकनर ने हॉलीवुड में एक स्क्रीन राइटर मतलब होता है पटकथा के लेखक रूप में भी काम किया, कंट्रीब्यूटिंग टू फिल्म सच एज टू हैव एंड हैव नॉट एंड द बिग स्लीप, यानी कि जिसमें टू हैव एंड हैव नॉट और द बिग स्लीप जैसी फिल्मों में इनका योगदान था, तो ये भी याद रखिएगा। अवार्ड और इनको कुछ सम्मान जो मिले थे, पुरस्कार और सम्मान जो इनको मिला था, विलियम फाकनर वॉज ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स, यानी कि उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन से उनको मिले थे विलियम फाकनर को, जिसके अंतर्गत उनको मिला था सबसे पहले नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला था 1949 में, जो उनको मिला था वो मिला था ही रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल, यानी कि साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार उनको 1949 में मिला था, ये आधुनिक अमेरिकी उपन्यास में उनके जो है कलात्मक रूप से अद्वितीय योगदान के लिए जो है मिला था ये पुरस्कार। अगला था नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 1951-55, यानी कि जो नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए उन्हें मिला था, उन्हें ये मिला था रिसीव दिस अवार्ड फॉर कलेक्टेड स्टोरी एंड ए फेबल, यानी कलेक्टेड स्टोरी और फेबल के लिए पुरस्कार उन्हें मिला था नेशनल बुक अवार्ड। उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार जो फॉर फिक्शन के लिए मिला था जो है 1955, ही रिसीव्ड द अवार्ड फॉर ए फेबल, एंड यहाँ पे जो ये अवार्ड जो है ये मरणोपरांत उनको मिलता है फॉर द रिवर्स, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है फॉर फिक्शन के लिए जो है उनको मरणोपरांत द रिवर्स के लिए पुरस्कार जो मिला था। अब इसके बाद देखते हैं लाइफ एंड डेथ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो है इन हिज लेटर ईयर फॉकनर कंटिन्यू टू राइट एंड लेक्चर एट यूनिवर्सिटीज, अपने बाद के वर्षों में जो फाकनर ने जारी रखा था विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए। ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर ऑन 6 जुलाई 1962 को, यानी कि 1962 में 6 जुलाई को इनका निधन हो जाता है हृदय गति रुकने से। कहाँ पे, तो ये जगह रहती वायहालिया मिसिसिपी में जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनके द्वारा कुछ लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरी भी थी, जिसमें थी अ रोज फॉर फैमिली जो थी। दिस इज वन ऑफ फाकनर मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरीज विच टेल्स द स्टोरी ऑफ ए माइस्टीरियस साउथर्न वोमेन, यानी कि जो अ रोज फॉर फैमिली है ये फाकनर की सबसे प्रसिद्ध जो है मोस्ट फेमस लघु कथाओं में से एक है, जो कि रहस्यमयी जो है माइस्टीरियस जो साउथर्न वोमेन, यानी कि रहस्यमयी दक्षिणी महिला की कहानी कहती है, रोज फॉर फैमिली इमिली। और अगला था
द बियर। यह कहानी जो है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग बॉय, जो कहानी एक युवा लड़के एंड हिज एक्सपीरियंस विथ माइथिकल बियर इन द वुड्स। और जंगल में एक जो है युवा लड़के और जंगल में एक जो है भालू रहता है, उसकी कहानी को लेकर के जो है उसके बारे में जो अनुभव है उसकी बात करता है। अगला जो रहता है बार्न बर्निंग जो रहता है, दिस स्टोरी इज अबाउट ए पुअर फार्मर सन हु स्ट्रगल बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज फादर डिस्ट्रक्टिव एक्शन एंड हिज डिजायर टू डू द राइट थिंग। यहाँ पे कह रहा है कि बार्न बर्निंग के अंतर्गत कहानी जो होती है गरीब किसान के बेटे के बारे में है, और ये अपने पिता के जो है फादर की जो है विनाशकारी कार्यों के प्रति जो इसकी निष्ठा रहती है, उसी को जो है संघर्ष के बीच जो इसकी इच्छा रहती है उसी को दिखाने की कोशिश बार्न बर्निंग में की गई है। एक और है दैट इवनिंग सन। ये जो है द स्टोरी डिपिक्ट्स द एंजाइटी एंड फियर ऑफ ए ब्लैक वुमन। ये कहानी है श्वेत महिला नैन्सी जो है इसी के बारे में है। और व्हेन हर हस्बैंड इज रिलीज्ड फॉर प्रिजन, जब उसका पति जेल से छूट जाता है। फाकनर राइटिंग स्टाइल इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेरिमेंटल। फाकनर की जो राइटिंग स्टाइल रहती है वो काफ़ी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो यहाँ पे दैट इवनिंग सन के बाद जब वो छूट से जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे फाकनर की लेखनी के बारे में बात की गई है कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें फाकनर की लेखन शैली में हिज स्टोरीज ऑफ एन एक्सप्लोर, तो वहाँ पे उनकी कहानियाँ अक्सर जो होती हैं वो कल्चर एंड सोशल इशूज ऑफ द अमेरिकन साउथ, यानी कि अमेरिका दक्षिण के इतिहास में जो संस्कृति और सामाजिक मुद्दे की जो है वो पड़ताल करती रहती हैं। आगे है ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, जो उनको मिला था लिटरेचर में 1949 में जो है मिला था उनको। विलियम फाकनर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के महानतम लेखों में एक माना जाता है। His work is deeply into the complex history and the culture of the American South as well as the universal themes of human nature। यानी कि अमेरिकी दक्षिण की जो जटिल इतिहास है, संस्कृति है, जो मानव सभ्यता है, उसी को लेकर के जो है इनका वर्क रहता है। His experimental writing style and use of literary technique, उनकी जो प्रायोगिक लेखन शैली है और साहित्यिक तकनीकों के उपयोग ने उन्हें जो है एक यूनिक एंड एंड्यूरिंग लिटरेरी वॉइस, यानी कि जो है अद्वितीय और अस्थायी साहित्य की जो है एक आवाज़ जो है प्रदान की है विलियम फाकनर को। तो इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ विलियम फाकनर, का जो पूरा नाम क्या रहता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उनका नाम रहता है विलियम कट हर्बर्ट फाकनर, डी। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर डिड विलियम फाकनर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, में जो उन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 1949, राइट ऑप्शन 1। विच ऑफ फाकनर नॉवेल्स इज सेट इन द फिक्शनल, ये जो फिक्शनल की बात करें योकनापाटा वफा काउंटी की बात की जा रही है, तो फाकनर के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो वो काल्पनिक है, तो राइट हो जाएगा लाइट इन अगस्त। नेक्स्ट है कि विलियम फाकनर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव यूज ऑफ विच लिटरेरी टेक्निक, यानी विलियम फाकनर जो किस साहित्यिक तकनीकी का व्यापक रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो शैली कौन सी रहती है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो चेतना की धारा को लेकर के जो था विलियम फाकनर का यूज अधिक था। द साउंड एंड द फ्यूरी जो है ये मेनली एक्सप्लोर द डाउनफॉल ऑफ विच फैमिली, यानी मुख्य रूप से किस परिवार के पतन की पड़ताल करता है, तो ये पड़ताल जो करता है ये द कॉप्सन फैमिली की जो है, राइट ऑप्शन से बी हो जाएगा। और वहीं पे अगला जो है हु इज द मेन फीमेल कैरेक्टर इन द साउंड एंड द फ्यूरी, जो हु रिप्रेजेंट द मोरल डाउनफॉल ऑफ द कॉम्पोजिशन फैमिली, जो यहाँ पे थी कॉम्सन परिवार जो था। द साउंड एंड द फ्यूरी में मुख्य महिला पात्र कौन है जो कॉम्सन परिवार के नैतिक पतन का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो नाम रहता है कैडी, राइट सी है। और अगला हाउ मेनी टाइम्स डिड विलियम फाकनर विन द पुलित्जर प्राइज, जो उनको कितनी बार मिला था, ट्वाइस, 2 बार मिला था। विच इज फाकनर फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल, जो था उनका सोल्जर्स पे, राइट डी हो जाएगा। और अ रोज फॉर एमिली जो थी ये किस शैली की कहानी है, जेनर इसका कौन सा है, तो इसका जेनर जो था वो था साउथर्न गोथिक। अगला है कि विच नॉवेल ऑफ फाकनर टेल्स द स्टोरी ऑफ द डेथ ऑफ एडी बर्नरन, का जो यहाँ पे एडी बर्नरन की मृत्यु पर जो है विश बी बरीड इन जेफरसन, यानी जो फाकनर के किस उपन्यास में एडी बर्नरन की मृत्यु और जेफरसन की दफनाने की इच्छा की कहानी है, तो वो है एज आई ले डाइंग में। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज विलियम फाकनर बॉर्न, तो ये हुए थे 25 दिसंबर 1897 को। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर डिड विलियम फाकनर रिसीव द नोबेल प्राइज, जो इनको मिला था 1949 में मिला था। अगला है कि विच ऑफ फाकनर नॉवेल इज सेट इन द फिक्शनल, ये जो योकनापाटा वफा काउंटी में स्थापित था वो कौन सा था, तो लाइट इन अगस्त था, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है कि फाकनर इज प्राइमरी नोन फॉर यूजिंग विच लिटरेरी टेक्निक, यानी मुख्य रूप से किस साहित्यिक तकनीक का उपयोग था, तो वो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सेकंड।
अगला है द साउंड एंड द फ्यूरी जो है ये मुख्य रूप से किस परिवार के पतन की कहानी डाउनफॉल करता है? तो यहाँ पे जो परिवार रहता है वो राइट रहता है, द कॉप्सन फैमिली रहती है। एंड 16 है कि इन द साउंड एंड द फ्यूरी जो है विच कॉम्बिनेशन ब्रदर इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवेल, यानी द साउंड एंड द फ्यूरी में कौन सा जो है कॉम्बिनेशन भाई उपन्यास के पहले भाग से जुड़ा रहता है? तो वो रहता है बेंजी। हाउ मेनी टाइम डिड विलियम फाकनर विथ पुलित्जर प्राइज? तो ये तो देखें ऊपर की तरफ ट्वाइस था। अगला है कि विच नॉवेल ऑफ फाकनर रिसीव द पुलित्जर प्राइज जो है यहाँ पे जो उनको मिला था पुलित्जर पुरस्कार मरणोपरांत जो है द रिवर्स के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि विच वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ विलियम फाकनर? तो वो सोल्जर पे था, राइट ऑप्शन डी होगा। 20 है कि फाकनर राइटिंग ऑफन इन्वॉल्व थीम्स ऑफ सोशल डिग्रेडेशन एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट इन विच रीजन, यानी फाकनर के लेखन में जो है सामाजिक पतन और नैतिक संघर्ष के विषय जो शामिल होते किसमें है? अमेरिकन साउथ में है। नेक्स्ट है कि फाकनर इज नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ हिज लिटरेरी टेक्निक, यानी कि जो फाकनर को किस साहित्यिक तकनीक के व्यापक उपयोग करते थे? तो वो था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये भी क्वेश्चंस देख चुके हैं। द साउंड एंड द फ्यूरी जो है प्राइमली एक्सप्लोर द डाउनफॉल ऑफ विच फैमिली? तो ये तो देख चुके हैं, द कॉम्सन फैमिली है। अगला है रोज फॉर एमिली जो है ये जो है एग्जाम्पल है विच जेनर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, किस शैली की लघु कहानी है? तो ये जो कहानी ये साउथर्न गोथिक की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इन विच फाकनर नॉवेल्स इज द स्टोरी टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स? तो ये है एज आई ले डाइंग में, ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच थीम इज ऑफन प्रोमिनेंट फाकनर राइटिंग? फाकनर के लेखन में अक्सर जो कौन सा विषय जो प्रमुख रहता था? तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द अमेरिकन साउथ रहता था। तो इसी के साथ जो विलियम फाकनर की बायोग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंची। इसके बाद की वीडियो और आप फटाफट देख सकते हैं जो पीजीटी के राइटर्स है। बाकी 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा हर एक राइटर को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पे अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।